हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग 5 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ईवीएस की। आज जो है हमारा लास्ट चैप्टर है ईवीएस में। ठीक है, आज से ईवीएस की पेडागोजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम 5 कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि 5 की संकल्पना क्या है। ठीक है, इसको एनसीएफ 2005 में दिया गया है। अगर आज हमने 5 कॉन्सेप्ट को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे कि इनको समझना है आपको कि आपको अप्लाई कैसे करना, आपको बच्चे को कैसे इंगेज रखना है, कैसे आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, कैसे बच्चे से आप जुड़ेंगे, कैसे बच्चे से आप एक्सप्लोर करवाएंगे चीज़ों को। तो उनसे रिलेटेड है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 कॉन्सेप्ट। चलिए समझ लेते हैं, बहुत ईजी भी है। ठीक है, 5 ई है, 5 ई है, तो 5 ई का मतलब क्या है वो देखना है। पहली ई है जो इसमें सीक्वेंस में भी याद रखना है। देखिए, ई फॉर इनगेज, पहली ई का मतलब है इनगेज। इनगेज का मतलब व्यस्त रखना। पहले तो आप बच्चे, पहले ई का मतलब इंगेजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का व्यस्त होना, किसी काम में लगना। इसके इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें बालक गतिविधियों में व्यस्त रहता है, मतलब जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें बच्चा इन्वॉल्व रहता है। इससे बालक को पहले अनुभव की प्राप्ति होती है। जब कोई बच्चा अपने आप से लर्निंग बाय डूइंग करके कोई एक्टिविटी करेगा तो उसको अनुभव तो मिलेगा ही, एक्सपीरियंस तो होगा ही। ठीक है। थर्ड, इसमें बालक अवलोकन और रिकॉर्डिंग करता है। पहले रिकॉर्ड अवलोकन करता है, देखता रहता है, ऑब्जर्वेशन करता है। और वो किसी को एक्टिविटी को करता है तो उसमें क्या करता है, ऑब्जर्वेशन ही तो करते हैं, बाद में इसको नोट डाउन करता है कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हमने सीखा। ठीक है, क्या था क्या नहीं था, तो बाद में इन चीज़ों को रिकॉर्डिंग कर लिया। तो इंगेजमेंट का मतलब होता है ई फॉर इंगेज का मतलब है व्यस्त रहना। ठीक है, जब किसी की शादी फिक्स हो जाती है, ठीक है, और इंगेजमेंट हो जाती है तो उसके बाद वो व्यस्त, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। तब आप ऐसा समझिए, आपको बच्चे को सिखाने से रिलेटेड व्यस्त रखना है। ठीक है, सिखाने की एक्टिविटी में, लर्निंग की एक्टिविटी में, तो उससे सीख लीजिए इंगेजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो पहली ई कौन सी हो गई हमारी, इंगेज। अब कोई भी अगर ऑप्शन आए ऐसा जिसमें इंगेजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के बात की जाए कि बच्चे जिस एक्टिविटी में इंगेज्ड है, तो इंगेजमेंट को आपको क्या है करना है, प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है बच्चे के व्यस्तता को। सेकेंड ई क्या है, सेकेंड डी हमारी एक्सप्लोर करना। सेकेंड डी एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजबीन करना, डिस्कवरी करना। ठीक है, इसमें बालक श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करता है, मटेरियल का यूज कर करके। इसमें बालक चीज़ों के कारण जानने की कोशिश करता है कि व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट, किसी भी चीज़ के पीछे कारण क्या है, वो क्यों ऐसे हो रहा है, क्या ऐसे इसके पीछे तर्क है। जैसे एक विशेष वातावरण में विशेष प्रकार के पौधे क्यों उगते हैं। ठीक है, क्या कारण है कि नागफनी सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगती है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी नहीं उगती है। ठीक है, और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो साउथ इंडिया में क्यों होते हैं, वो हमारे नॉर्थन इंडिया में क्यों नहीं होते, इसके पीछे रीजन तो है। तो इनको रीजन जानने की कोशिश कर रहा है बच्चा। तो वो क्या कर रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है, चीज़ों को खोज रहा है, डिस्कवर कर रहा है कि ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, तो बच्चे को आपको हमेशा सपोर्ट करना है, बच्चे की खोजी प्रवृत्ति को। ठीक है, एक्सप्लोर करने को। अभी हम 5 भी पढ़ रहे हैं, इसके लास्ट में ही एक क्वेश्चन भी है जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, उसको करेंगे, तो पहले इनको समझ लीजिए। तो पहला था हमारा इंगेजमेंट ऑफ द चाइल्ड, किसी काम में बच्चे को लगाना। दूसरा का एक्सप्लोर, तो जहाँ जिस एक्टिविटी में, जिस भी क्वेश्चन में बच्चे अपने आप से एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, खोजबीन कर कर सीख रहे हैं, तो वो आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें बालक चीज़ों की भी तुलना भी करना सीख जाते हैं। जब बच्चे कारण पता कर लेंगे, तुलना तो आपसे कर ही लेंगे कि भाई जो साउथ इंडिया है उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट उगते हैं, मतलब सदाबहार वन उगते हैं। और जो हमारी जो नॉर्थ इंडिया है, इसमें जो होता है डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, पतझड़ वाले पेड़ उगते हैं। इनके भी जब कारण जान लेगा तब वो इनकी आराम से कंपेरिजन भी कर लेगा। ठीक है, सेकेंड ही हो गई, बहुत छोटा टॉपिक है आज। थर्ड ही हमारी है एक्सप्लेन करना। अब इंगेज भी है बच्चा,
एक्सप्लोर भी किया है, सीखा भी है, कारण भी जानना है, तो बताना भी बताएगा भी तो कि मैंने कि क्या कारण है कि जो है कि जो डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो नॉर्थ इंडिया में उगते हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं सदाबहार वन होते हैं वो साउथ इंडिया में उगते हैं। तो बाद में इनके बारे में जो वो बताता है, एक्सप्लेन करता है, उसे ये कहते हैं एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन। तो पहली ई बिल्कुल आपको रिवाइज हो जाए, याद हो जाएगा क्लास में। पहली ई कौन सी थी? इंगेज, इंगेजमेंट, नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। सेकेंड ई क्या थी? एक्सप्लोर करना। थर्ड ई हमारी क्या आ गई? एक्सप्लेन करना। इसमें क्या क्या होता है? इसमें बालक तर्क देता है, तर्क के आधार पर चीजों में संबंध स्थापित करता है। जैसे शिकारी जानवरों की क्या क्या विशेषताएं होती, अब उसने एक कैटेगरी बना ली कि ये जो है शिकार करने वाले एनिमल है, ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल है, ये शिकार नहीं करते हैं, ठीक है। या उसने किसी भी प्रकार से कैटेगराइजेशन कर लिया, तो वो उन चीज़ों के बारे में बता रहा है। या पहले वाले एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि पेड़ जो है, जंगल जो होते हैं साउथ इंडिया में अलग होते हैं और नॉर्थ इंडिया के पेड़ अलग होते हैं, क्या इनके पीछे कारण है। तो जो वो बता रहा है, व्याख्या कर रहा है, हिंदी में व्याख्या करना ही कहते हैं, उसे ही कहते हैं एक्सप्लेन करना। फोर्थ ई हमारी क्या है? विस्तार करना, इलाबोरेट करना, इलाबोरेशन, बहुत आपने सुना होगा। इसमें बालक चर्चा करता है, अब उसने जितना भी एक्सप्लोर किया, इंगेजमेंट रहा उसका, एक्सप्लेन किया, अब सब पर वो एक डिस्कशन करता है, ठीक है, एक्सप्लोरेट करता है, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में करता है, एक्सप्लिसिट इनकी जो है एक्सप्लेनेशन देता है, अपनी राय देता है, दूसरों की राय लेता है, ठीक है। जैसे वन नहीं होंगे तो क्या होगा, अब बताइए। अब बच्चे से अगर इस क्वेश्चन पूछ लीजिए कि तुम्हारे लिए बच्चों का क्या लाभ है, अगर वन नहीं होंगे तो क्या होगा, इस टाइप से अगर जो हम पूछ लें तो बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी में बच्चे जो है इलाबोरेट करते हैं। फोर्थ ही हो गई। अब फिफ्थ हमारी का, फिफ्थ हमेशा नीचे होगी, इनका सीक्वेंस इवेल्युएट करना। आप जो जितना कुछ भी पढ़ा सीखा उसका कर लो मूल्यांकन, इवेल्युएट, इवेल्युएशन। इसमें बालक एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, सभी शिकारी जानवरों में लगभग एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ वो क्या था, थर्ड वाले में वो ढूंढ रहा था विशेषताएं। अब मूल्यांकन में होता है कि एक्चुअली हमने सीखा क्या। तो जल्दी से एक बार इनका सीक्वेंस से एक बार इनको लिख लीजिए हमारे साथ साथ। इसी प्रकार तो पहली ई क्या थी हमारी? इनगेज, इनगेज। सेकेंड ई हमारी क्या थी? एक्सप्लोर करना। थर्ड ई हमारी क्या थी? एक्सप्लेन करना। मैं इंग्लिश में बिल्कुल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंग्लिश में इनके नाम चेंज नहीं हुए, हिंदी में इनके नाम ट्रांसलेट करके कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं, वो तो लैंग्वेज मैंने आपको सिखा दिया है। फोर्थ ई कौन सी हमारी आएगी? इलाबोरेट करना। और फिफ्थ ई हमारी कौन सी आ जाएगी? इवेल्युएशन, इवेल्युएशन या इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। इनको इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे ऑर्डर में याद रखना है, इनको ऊपर नीचे मत करना अगर कहीं सीक्वेंस लगाने को आ जाए। तो सबसे पहले इंडिकेट, सेकंड एक्सप्लोर, थर्ड एक्सप्लेन, फोर्थ इज इलाबोरेट और फिफ्थ इज इवेल्युएशन। अब देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो मस्त क्वेश्चन है। जैसे शामिल करना, ठीक है, पढ़िए समझिए फिर करते हैं। शामिल करना, इंगेज मतलब खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, इलाबोरेट और मूल्यांकन करना, इवेल्युएट। विज्ञाप विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 ई महत्वपूर्ण है, ठीक है, 5 ई कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ी थी। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट, इवेल्युएट, ठीक है। पहले तो इन्होंने इसके बारे में बता दिया 5 ई कॉन्सेप्ट के बारे में। अब इन्होंने क्वेश्चन रख दिया और भी पूछ क्या रहे कि इसमें कौन क्या क्या कर रहा है। जैसे
अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। मतलब अंकुरण का मतलब होता है जो ऐसे जो बीज होते हैं वो जमाते हैं, उसको अंकुरण कहते हैं, स्प्राउटेड सीड। तो ये जो शिक्षिका है उसने बता दिया अपने बच्चों को विज्ञान की भाषा में कि ये बीज कैसे उगते हैं, कैसे जमाते हैं। तो उसने कहा आप लोग एक एक्टिविटी करना जाके, क्या क्या, बीजों को रात भर पानी में रखें उन्हें, और उन्हें सूती गीले कपड़े में रख दें। ठीक है। दूसरी क्या है, 2 दिन बाद बीजों को अवलोकन करें। अवलोकन का मतलब होता है देखें, 2 दिन बाद बीजों को देखें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर लें, और जो भी चीज़ चेंजेस आए हुए हों उन बीजों को उनको लिख लें। तो अब आपको बताना है कि इस पूरी प्रक्रिया में बच्चे क्या कर रहे हैं। इंगेज कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल हिंदी से ही हमने उठाया है, हिंदी में उन्होंने रखा ही नहीं था, ऐसा ही लिखा है। इंगेज कर रहे हैं कि एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब मेरी एक बात समझिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपने पढ़ा इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, मैं आपको समझा रहा हूँ। जब एक बात बताओ, जब शिक्षक ने अपने बच्चों को बता दिया कि अपने घर पर जाना, आज अंकुरण के बारे में सीखना, जाके ये करना, तो जब वो जाएंगे तो अपने यहाँ से ही तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो वो क्या होगा, इंगेज हो गए, मतलब व्यस्त हो गए अपने काम में कि भाई आज मुझे मेरी मैम ने बताया, सर ने बताया कि आज मुझे बीज को देखना है कि ये कैसे जमते हैं। तो उसने बीजों को पानी में रखा और बाद में सूती गीले कपड़े में उन्हें रख दिया। ठीक है। और 2-3 दिन बाद उसने देखा कि हाँ भाई वास्तव में जो बीज हैं वो जमाए हैं, ये अच्छा बीज है। तो जो सबसे पहले उसने एक्टिविटी की, ठीक है, जो उसने अपना काम शुरू किया, उसने क्या किया, इंगेज हो गया। वो अपने काम में कैसा हो गया, वो इंगेज हो गया, व्यस्त हो गया। इंगेज यहाँ पर भी है, इंगेज यहाँ पर भी है। अब हम लोग घिर गए, अब क्या करें। अच्छा ये बताओ, फिर उसने क्या किया, अवलोकन भी तो किया कि देख लें खोल के कि ये जमे हैं कि नहीं जमे हैं, घटिया बीज तो नहीं है, खराब निकल गया हो। ठीक है। और बाद में क्या, जो भी चेंजेस है बाद में उसने उसको लिख लिया। तो अवलोकन करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना, और परिवर्तनों को लिखना, ये किस में आएगा, ये आएगा एक्सप्लोर करना, इसे ही कहते हैं एक्सप्लोर करना। अब देखिए एक्सप्लोर की हिंदी इन्होंने क्या दी है यहाँ पर, एक्सप्लोर की इन्होंने हिंदी दी है खोजबीन करना, डिस्कवरी करना। अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा था एक्सप्लोर के बारे में। एक्सप्लोर के बारे में क्या था, देखिए ये है कारण जानने की खोज, जो कारण जानने का प्रयास करते हैं चीज़ों के पीछे, इसमें बालू चीज़ों के कारण जानने की खोज करता है कि बच्चा ये जानने की कोशिश करता है कि बीज जम कैसे आए, क्या कारण है कि 2 दिन में ही बीज इतने इतने बड़े हो गए। तो इसमें बच्चा जो है इंगेज है और एक्सप्लोर कर रहा है। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन, इसका जो डी ऑप्शन था वो सही था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन वाले। ठीक है। अगर 5 पर डायरेक्ट आ जाए तो आप डायरेक्ट उनको ध्यान रखना। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज हमारी ये लास्ट क्लास थी पेडागोजी। अब हम लोग इसके ऊपर मैराथन करेंगे, और इसके टॉप 50 क्वेश्चन कर करके हम इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। बिल्कुल आपको तैयार करवा देंगे क्लास में ही। ठीक है। चलिए जुड़े रहिए, क्लास को शेयर कर दिया करें और लाइक सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को, क्लास को लाइक कर दिया करें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।